हेलो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम अपनी किसी एक ट्रिप की डिटेल आइटनरी और चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें लोगों की क्वेरीज आई थी कि आपकी जो मॉलडीव्स की ट्रिप रही है और जो हनीमून का हमने ट्रिप करा था उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स शेयर करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी ट्रिप से सीखी है तो हम वो भी शेयर कर रहे हैं ताकि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सके प्लानिंग मॉलडीव ट्रिप। वेदर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं या नॉर्मल जा रहे हैं तो दोनों केसेस में हमने कुछ 7-8 पॉइंट बनाए हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको पहले कोई वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वीज़ा की कोई फीस भी नहीं है, फ्री वीज़ा है। और तीसरा, कोविड से रिलेटेड भी आपको ना यहाँ से कोई टेस्ट करा के जाना है ना आपको वहाँ से आते हुए कोई टेस्ट कराना है। आपने अगर वो कोविड की वैक्सीन ली हुई है तो आपके सर्टिफिकेट होंगे, वो आप रख सकते हैं, वो भी हमारा किसी ने चेक किया नहीं था। एक चीज़ है कि आपको ऑनलाइन एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है दोनों बंदों का, जाने से 24 घंटे के अंदर जाते टाइम और आते टाइम भी वहां से आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा कि 24 घंटे जब आपकी फ्लाइट है उससे 24 घंटे पहले पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। पहला पॉइंट हमने बनाया वो फ्लाइट से रिलेटेड। देखिए, 2 फ्लाइट होती है, हमारा जनरली क्या होता है 20 से 30 हजार रुपए बच गए थे। हमने नॉर्मल फ्लाइट जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है वो ना लेके कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। दूसरा पॉइंट था कि अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो 2 तरीके के वहाँ पर आइलैंड्स होते हैं, हमें पहले नहीं पता था। एक्चुअली एक हाइप बना हुआ है कि मालदीव्स बहुत एक्सपेंसिव है। दैट इज समवेयर ट्रू। प्राइवेट आइलैंड जो पब्लिक आइलैंड है, अगर मुझे पता होता, हमने तो वैसे प्राइवेट आइलैंड बुक कराया था 4 नाइट 5 डेज का। मेदुफिशी आइलैंड रिजॉर्ट था हमने जहाँ पर बुकिंग करी थी। इसमें 2 दिन हमारा बीच विला था और 2 दिन वाटर विला था। 2 प्रॉपर्टीज ही होती है जनरली इन आइलैंड्स में। प्राइवेट आइलैंड मैंने करवाया था, लेकिन अगर आज मुझे दोबारा वो चीज़ करने का मौका मिले तो मैं उसको ये कर सकता हूँ कि 2 या 3 दिन मैं पब्लिक आइलैंड पे बुकिंग करूँ, प्लस एक एक दिन अगर करूँ तो प्राइवेट आइलैंड में बीच विला या वाटर विला एक एक दिन के लिए बुक कर लो ताकि आप लुक एंड फील ले लो वहाँ की जाके। जोत की ड्रीम डेस्टिनेशन थी कि उसको हनीमून के लिए जब भी जाना था तो मॉलडीव्स ही जाना था, जहाँ की मुझे जहाँ तक नहीं इतना समझ आता था लेकिन फिर भी उस चक्कर में ना मेरे को थोड़ी सी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से रिसर्च किया, बट फिर भी थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी तो मैं सही तरीके से रिसर्च नहीं कर पाया था। तो अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट आइलैंड होता है कि जिसमें एक पूरा आइलैंड होता है जहाँ पर कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं आ सकता, बहुत लेस क्राउडेड होता है। आप बीचेस आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने लिए मी टाइम निकाल सकते हो, शांति से बैठे हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस तरीके का समझ लो प्राइवेट आइलैंड। तो पब्लिक आइलैंड में बेसिकली जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, आना जाना है, एयरपोर्ट से आप बाहर निकले आपको एक सिटी व्यू मिलता है। सिटी बेसिकली आपको सिटी एनवायरनमेंट मिल जाएगा, प्लस आइलैंड का भी आप एक तरीके से लुत्फ उठा सकते हो। हाँ, कि मतलब आपको बीचेस मिल जाएंगे, हाँ, बीचेस मिलेंगे एंड पब्लिक बीचेस भी जितना हमने बाद में रिसर्च आउट किया बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। हाँ, तो प्राइवेट आइलैंड में फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लाख रुपए खर्च रहे हैं तो सेम वही चीज आपको अगर पब्लिक आइलैंड पे जाते हो तो 40-50 हजार में भी शायद हो जाए। हाँ। तो इतना फर्क है, तो उस केस में मुझे लगता है कि उतना अमाउंट देने का कोई फायदा नहीं है। आप पब्लिक आइलैंड में भी एंजॉय कर सकते हो, बस ये कि वो प्राइवेट वाला फील नहीं आएगा और थोड़ा सा जो वाटर विला और बीच विला का वो जो एक्सप्लोरेशन होती है वो नहीं होगी। तो उस केस में तभी मैं कह रहा था कि अगर आप जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 2-3 दिन पब्लिक आइलैंड आप जाके कोई भी नॉर्मल होटल बुक कर लीजिए, और अगर आपको फील लेना है वो प्राइवेट विला का तो वो आप वहां जाके या उसी टाइम उसमें 1-2 दिन में आप अपना ऐड करा सकते हैं। प्राइवेट में क्या है कि आप रिजर्व हो जाते हो, वहाँ पर डिफरेंट वेरियस कैफेज नहीं होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि हमारे आइलैंड पे कोई भी शॉपिंग स्टफ नहीं था कि एक मतलब एज अ गर्ल, एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपना शेयर करूँ एक्सपीरियंस कि वहाँ पर मेरे तो पैसे बच गए थे यार, तो शॉपिंग होती तो सोचो मॉलडीव्स का ट्रिप वैसे ही और शॉपिंग भी ऐड हो जाए तो बंदा तो क्या हाँ, तो भी वही चीज आप पब्लिक में एंजॉय कर सकते हो। तो 2 दिन पब्लिक कर सकते हो, 2 दिन आप अपना प्राइवेट कर सकते हो। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो स्पीड बोट, सी प्लेन और पब्लिक फेरी, ये 3 ट्रांसपोर्ट होते हैं आई गेस, है ना, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। पब्लिक आइलैंड पे तो पब्लिक फेरी चलती है जो कि बहुत चीप होती है, तो अगर आप पब्लिक आइलैंड जा रहे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बोट और सी प्लेन है जो कि प्राइवेट आइलैंड के लिए होते हैं, उनमें भी मुझे लगता था कि सी प्लेन का और स्पीड बोट का बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, जबकि उतना मेजर डिफरेंस नहीं है। मुझे लगा था अगर आपके स्पीड बोट में 30,000 लग रहे हैं तो उसमें शायद 60,000 है, या 70,000 लग रहे हैं तो 1,40,000 है, इतना डबल का फर्क था। जबकि वहां जाके मुझे पता लगा कि इतना फर्क नहीं है, आई थिंक 20-30,000 का फर्क होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पीड बोट से अच्छा आप अगर एक ही बार के लिए जा रहे हैं तो सी प्लेन करना चाहिए। एक तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, दूसरा उस वाले का जो आई थिंक वो टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होती है, वो फील भी मैंने सुना है क्योंकि हमने तो फील नहीं करा, हमारा तो स्पीड बोट था, लेकिन वो फील भी अलग होता है। या फिर अगर आप आइलैंड चूज कर रहे हो, जैसे हमारा मेदुफिशी आइलैंड रिजॉर्ट था,
तो उस पे एयरपोर्ट से 2.5 घंटे लगते थे जाने में। बेसिकली एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप 1 घंटा तो वो बहुत एंजॉय करते हो हाँ। कि आप सी पे मतलब अच्छे से आपको अच्छा लगता है, फील अच्छी आती है, सारी फीलिंग अच्छी, बट आफ्टर 1 आवर ना वो टेरिबल हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, मतलब तबीयत भी खराब होती है। बेसिकली वही जो मोशन सिकनेस होती है ना वो हो जाती है, वॉमिट का हो जाएगा, आपका हेडेक होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 घंटे के पास आपको कोई आइलैंड मिल रहा है जो कि प्राइस वाइज कंपैरेटिवली सॉर्टेड लग रहा है, तो आप उसको चूज करिए, ना कि 2.5 घंटे वाले को। सी प्लेन वही 2.5 घंटे को कवर कर रही थी 15 से 20 मिनट। और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे आप डालोगे भी कि सी प्लेन में गए तो वो भी फील अलग है। और स्पीड बोट का भी देख लेना, पता करना कि जो आपके आइलैंड वाले हैं उनके कंपैरेटिवली अलग अलग टाइमिंग पे स्पीड बोट चलती है। तो फॉर एग्जांपल 11 बजे सुबह, 5 बजे शाम को, सुबह 12 बजे, शाम को 4 बजे, ऐसे करके अलग अलग होता है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैक्सिमम 4 डेज। हाँ, प्राइवेट अगर खाली अगर सिर्फ प्राइवेट कर रहे हो तो मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद हमको नहीं लगा कि हम आई गेस हमें ये फील आएगा तो उसके बाद कुछ मेरे को कुछ है नहीं, 5th डे तो आप बोर ही होगे पूरे। अगर आप प्राइवेट जा रहे हैं तो 3 डेज या फिर मैक्सिमम 4 डेज, क्योंकि हमारा जिस तरीके कनेक्टिंग फ्लाइट और स्पीड बोट थी तो उस हिसाब से पहला दिन तो हमारा चला ही गया था। हाँ, अगर तो 4 डेज हमें लगा। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रहे हैं, नहीं, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं प्लस सी प्लेन कर रहे हैं, हाँ, फिर तो मुझे लगता है कि आपको 3 डेज ही बहुत है। तब 3 डेज और 3 नाइट 4 डेज, सॉरी 3 नाइट 4 डेज होते हैं, बट हमारा जैसे 4 डेज 5 नाइट 4 नाइट 5 डेज था। तो उसमें जस्ट बिकॉज कि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, स्पीड बोट बोट भी की 2.5 जर्नी घंटे ज्यादा का 2.5 घंटे की थी, तो हमारा पहला दिन निकल गया। फर्स्ट डे हमारा पूरा एक्सपॉइल हो गया था उसी बस ट्रैवल में। तो हम जो हमारे रिजॉर्ट थे, हम अराउंड 7:30 इवनिंग में पहुंचे थे, 7:30 इवनिंग में होते, तो रात को तो कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो जो भी किया नेक्स्ट डे किया, फर्स्ट डे बीच विला, 2 डे वाटर विला हमने एक्सप्लोर किया। हमारा जो 5th पॉइंट है वो है स्टे को लेके, कि आप कोई भी रिजॉर्ट बुक करते हैं तो जनरली वहां पर जो होता है कि 3 तरीके से मील्स का चलता है, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड और ऑल इंक्लूसिव। ये आपको कहीं भी जाएंगे मॉलडीव में पूरा कॉमन है जनरली, तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी बात करेंगे तो यही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। हाफ बोर्ड में होता है आई गेस की ब्रेकफास्ट या मतलब कोई 1 या 2 मील इंक्लूड होती है बीच में, हाँ, तो आई गेस ब्रेकफास्ट या फिर कुछ ऐसा ही इंक्लूड होगा। फुल बोर्ड में आपको तीनों मिलेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ऑल इंक्लूसिव में आपकी ड्रिंक्स भी इंक्लूड होती है, हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमने ऑल इंक्लूसिव नहीं लिया था, और हमारी, मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि प्राइसिंग में ज़्यादा मुझे लगता है आइडिया कि इस टाइम मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर ज़्यादा फर्क नहीं है, हमने तो हार्ड ड्रिंक के चक्कर में, मुझे बोला कि हम हार्ड ड्रिंक पीते नहीं, तो हमने बोला कि चल ठीक है, हार्ड ड्रिंक तो क्या करेंगे, तो फुल बोर्ड ठीक है कि तीनों टाइम का खाना मिल जाएगा वही अपना आइलैंड पे। तो उस केस में मैंने ऑल इंक्लूसिव ना लेके फुल बोर्ड करा था। बट बाद में वहाँ जाके पता चला कि अगर आप नॉर्मल वहाँ पर 3 दिन 4 दिन रह रहे हैं तो टोटल आपका एक दिन में अगर 3 बार खाना होता है तो 12 बार आप वहीं खाना खाएंगे। उनका जो कैफे होता है जहाँ पर भी बुफे सिस्टम लगता है, वहाँ पर आपका जो मॉकटेल्स भी होती है ना, जो कि हार्ड ड्रिंक्स नहीं होती, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसके अंदर भी अगर आपको कुछ मंगाना है तो वो ऑल इंक्लूसिव में इंक्लूड होता है, बट फुल बोर्ड में नहीं होता। फुल बोर्ड में आपको आई थिंक पानी, कॉफी और चाय, ये 3 चीजें मिलती हैं। ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में आपको टी कॉफी अवेलेबल होगी उस बोर्ड में, बट आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं होती, जो कि गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी पैशन फ्रूट अलग अलग तरीके की मॉकटेल्स होती है। हर बंदा सोचता है यार कम से कम जब डिनर कर रहा तो डिनर के बाद एक ड्रिंक तो ले ही ले, मॉकटेल। तो वो हमारा से थोड़ी सी गलती हुई कि फ्यूचर में अगर आप कभी जाए तो फुल बोर्ड को ना करके ऑल इंक्लूसिव कनेक्ट करिए, अगर आपको ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं दिख रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वाटर एक्टिविटीज। तो बेसिकली हमने वहाँ पर कंपेयर किया था वाटर एक्टिविटीज, जो हमें लगा कि एक्चुअली में मॉलडीव्स में अगर प्राइवेट आइलैंड पे हम वाटर एक्टिविटीज करते हैं तो दैट कॉस्ट हायर, लाइक ट्रिपल, आई गेस डबल तो है ही है, कई चीजों में ट्रिपल भी कंपेयर किया था। कुछ जगहों पे हमें लगा कि वो डबल प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं एंड कहीं पे ट्रिपल भी चार्ज कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया में अंडमान, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है, अंडमान इज वेरी नीट एंड क्लीन बीच। अपकमिंग आने वाला जो हमारा ट्रिप होगा वो अंडमान होगा, तो फिर उसमें भी हम वहाँ जाके हम एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि वो भी सेम फील देगा हमें। तो कुछ आपके ऊपर है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हमें मुझे पर्सनली वर्थ नहीं लगी, और आई गेस फिर बाद में दोस्त को भी यही लगा कि उतना वर्थ नहीं है। प्लस जो आप कोई भी पैकेज लो, जनरली स्नॉर्कलिंग उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, फ्री, हमारे में भी थी, हमने करी नहीं। रीजन बीइंग कि उसके लिए भी क्या होता है कि आपको ना वो गियर्स वगैरह के लिए रेंट देना पड़ता है,
और उसका जो रेंटिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी तो वही इतने ही पड़ रही थी कि जितने में तो स्नॉर्कलिंग वैसी हो जाए। कुछ कपल्स थे जो हमारे सामने आए थे, उन्होंने वहाँ किया भी था, तो उनका भी एक्सपीरियंस कोई इतना गुड नहीं था। वो कह रहे कि स्नॉर्कलिंग बेसिक नॉर्मल थी। मेरे पास एक लिस्ट होगी, हाँ तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। वो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, अगर आपको लगेगा कि सारे प्राइसेस दिख जाएंगे कि कितने कितने थे। सबसे बेस्ट तो ये कि करेंसी एक्सचेंज अगर आपको करवानी है तो आप यहीं से अपने लोकल से करवा के जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रेट आगे बढ़ते ही रहते हैं। फिर उसके बाद हमको किसी ने बताया था कि आपका जो रिजॉर्ट है वहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी, आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। बट हमने देखा हमारे वाले में तो इंडियन करेंसी चल रही थी, बट वही वाली बात है कि अगर आपका डॉलर का प्राइस 80-82 है तो वो चार्ज कर रहे थे हमें कि अगर आप $1 का 100 रुपये हमें देंगे तो वो इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सा रिजॉर्ट बुक कराओगे, बट मेरी तो खुशी पे वो था, क्योंकि अगर मान लो आप 40-50 हज़ार रुपए यहाँ से कन्वर्ट करा के डॉलर में लेके जाओगे तो आपके यहाँ फीस लगेगी, प्लस फिर आप वापस आओगे और वहाँ पर सब चीजें इसके अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। तो आपको वाटर एक्टिविटी करना होगा तो आपका खर्चा होगा, नहीं करना होगा तो आपके वही डॉलर वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद फिर आप यहाँ चेंज कराओगे आईएनआर में, फिर आपके चार्जेस लगेंगे। तो हम तो एक्सचेंज कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी लोकल शॉप जो थी वो बंद थी, तो हमारी वजह से एक्सचेंज हो नहीं पाए। फिर हमने सोचा आगे 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 कराएंगे, जैसे जैसे बढ़ते रह गए तो हमने बोला नहीं करानी। और हमें पता था कि अगर बहुत ज्यादा हद हो गया तो हम वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें हमारी इंक्लूडेड थी, तो उस चीज का दिक्कत नहीं था। एक और पॉइंट था क्रेडिट कार्ड का। हाँ, कि फिर उसके बाद हमें लगा, क्योंकि मैंने आज तक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कभी यूज किया नहीं था, क्रेडिट कार्ड में मैंने कैलकुलेट करने के लिए खाली 2-3 बार स्वाइप कराया कुछ छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए। एक जोध को कोई सेवेनियर लेना था, वो हम लेके आए थे। फिर एक जगह हमने खाना वाना खाया था आते वक्त एयरपोर्ट पे मॉलडीव्स के, वहां मैंने एक स्वाइप कराया था, और आई थिंक एक छोटी सी और कोई चीज थी, मुझे याद नहीं आ रही, तो एक वहां हमने कुछ स्वाइप कराया था। तो वो 2-3 चीजों का जो ट्रांजेक्शन हुई थी, मैंने सोचा एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे जीजा जी ने बताया था कि वीजा कार्ड अगर आपके पास है, मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था वीजा, तो वो इंटरनेशनली चल जाता है, बट आपको इंटरनेशनल यूसेज उसमें ऑन होनी चाहिए। वो आप चाहे यहाँ से करा लो, नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी हो जाती है, तो मैंने तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में करी थी। उसमें आपका जो भी चार्ज होगा उसका 4.5% एग्जैक्ट जीएसटी टैक्स एटरम जो भी लगा लो, तो आपका 4.5% एग्जैक्टली निकल के आया था। तो मोटा मोटा अगर आप 10,000 खर्च भी देते हैं और आपके 450 रुपए लग भी जाते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि करेंसी से ज्यादा बेटर है कि आप वहाँ पर कार्ड ही स्वाइप करा लो, क्योंकि मॉलडीव्स के अंदर हर जगह पे अच्छी मतलब छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी में वहाँ पर फैसिलिटी थी कि आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा सकते हैं। तो यही मेरे को लगता है कि सारे पॉइंट्स है जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करा जाए, ताकि अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। बाकी हमारी जो क्या आइटनरी थी क्या नहीं था, हमारा मेदुफिशी आइलैंड रिजॉर्ट था, और ओवरऑल हमें जो ये पूरा पैकेज फ्लाइट्स का जाना आना सारा कुछ खाना पीना सब मिला के 2,10,000 रुपये का पड़ा था। वो भी इस वजह से थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर आपको लग रहा होगा कि प्राइस सस्ता पड़ गया, वो मैंने किसी अपने दोस्त से करवाया था, तो उसका भी अगर आप कहते हो तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक या नंबर डाल देंगे। ट्रैवल विद सिंह करके है, जिसके थ्रू हमने ये पूरा पैकेज बुक कराया था। तो अगर आपने भी कुछ कराना हो तो आप उनके थ्रू वो बुक करा सकते हो पैकेज। और कन्वीनियंटली अगर आप बोलते हैं कि हाँ हमारे वो मीजो के चैनल से देख के आया है, तो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको बोला हुआ है कि आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाए वो कर देंगे आपको ऑफर करेंगे। तो ये हमारा आई थिंक पूरा वहाँ था। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। मॉलडीव अपने आप में मतलब नाम है कि अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह है, और हमें कोई दिक्कत या परेशानी तो कुछ नहीं आई। अच्छा लगा हमारा जो हमने बताया आपको एक्सपीरियंस वगैरह, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने किसी दोस्त के साथ जो मॉलडीव का ट्रिप प्लान कर रहा है, और कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई आपको कुछ और भी पूछना है, प्लस या आपका कोई खुद का फीडबैक है, या आप मॉलडीव गए हो और हम रह गए बताने से, तो आप वो कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम फ्यूचर में या तो उसको ऐड कर लेंगे या हम उसी कमेंट को पिंग कर देंगे, ताकि कोई बंदा और देखे तो उसको टॉप पे वो सजेशन या चीज़ें दिख जाए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बस यहीं तक था, बाकी वीडियो क्लोज करते हैं। और दोस्तों बस प्यार देते रहना, सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी भगवान आपको खुश रखे, एंजॉय करा, रब रखा। ठीक है, बाय बाय।